हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल की हमें क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना होगा। सब इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स उसके अंदर यूज होंगी, ठीक है। फर्स्ट देखो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। What is magnetic intensity? Consider that inside a vacuum a magnetic field V naught exists, then the magnetic intensity is given by the relation. देखो ये कह रहा है कि अगर आपने कोई एक मटेरियल लिया, ठीक है, और उसको प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट अगर आप कंसीडर करते हैं और उसके अंदर सपोज जैसे हम एक एटम की ही बात करें, ठीक है, और उसके एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हमने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक पढ़ा था। तो इस तरह से इसके अंदर क्या जनरेट होगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इसके अंदर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट m जब इसके अंदर जनरेट होगा तो क्या बता रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या आ गई है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मतलब मैग्नेटाइजेशन हो गई है, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो किसकी वजह से आई, इज ड्यू टू दी नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से हमें क्या मिला, मैग्नेटाइजेशन मिला, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से। कहीं पे हम इसको mz से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई बुक्स के अंदर। तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो किस वजह से मिला हमें, ड्यू टू दी नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। तो कुछ अगर आप मटेरियल लें, जैसे आयरन रोड ले लिया आपने, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सबकी मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे ये देखो, एक इस डायरेक्शन में है, एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही हैं। लेकिन इफ हमारे पास डायरेक्शन इस तरह से है तो हमें रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसे देखनी पड़ेगी, उसके सेंटर में हमें इसकी क्या मिलेगी, रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर नंबर ऑफ क्या होंगी, डायरेक्शंस होंगी मैग्नेटिक मोमेंट की, और हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो हमें मिलेगा पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन, या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। देखो, तो मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो किसके इक्वल होगा, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन अ मैग्नेटिक स्पेसिमेन इज सब्जेक्ट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जब हमने किसी भी मैटर को मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो हमें इंटेंसिटी उसकी कैसे मिलेगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसे डिफाइन होगी, एज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवेल्प्ड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिल रहा है, ठीक है। इफ अ मैग्नेटिक स्पेसिमेन of volume V acquires magnetic dipole moment m due to the magnetizing field, then I is equals to m by V, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आपने कैसे लिखा, m that is magnetic moment upon volume. Since the unit of magnetic moment is ampere मीटर स्क्वायर, तो हम इसके यूनिट अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा एम्पियर पर मीटर, ये इसके क्या आ जाएंगे, यूनिट आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को कई बार हम मैग्नेटाइजेशन, सिंपली मैग्नेटाइजेशन से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि देखो, अगर आपने एक कॉइल कंसीडर कर ली विच हैज एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और उसके अंदर करंट आई जो है वो क्या करवा दिया, पास करवा दिया। इसके अंदर से हमने करंट आई को जब पास करवाया इस कॉइल के अंदर से, ठीक है, तो इसके पास क्या आ जाएंगे, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड होगी, करंट पे डिपेंड होगी। जितना ज़्यादा आप इसके अंदर से करंट पास करवाएंगे
उतना ही उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या किस पे डिपेंड करेगी, करंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो देखो अगर इस कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इसके अंदर क्या होगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे H से। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, करंट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हम कहें तो ये इसके क्या है, एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कांस्टेंट लगेगा यहाँ पे फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसके अंदर कितने टर्न्स हैं, n है, तो हम n से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो h जो है वो किसके इक्वल आ गया, n i के इक्वल आ गया। फॉर फ्री स्पेस, अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, फॉर फ्री स्पेस बी नॉट जो है वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट n i के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट h आ जाएगा। तो h जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, कंसीडर दैट इनसाइड अ वैक्यूम, मतलब फ्री स्पेस अगर आप कंसीडर करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अगर उसके अंदर बी नॉट एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रिलेशन क्या है, H इज इक्वल्स टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट की बात करें तो टेस्ला होगा। ठीक है, तो टेस्ला अपॉन टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इसकी यूनिट जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी की क्या बनेगी, एम्पियर पर मीटर। तो देखो दोनों की यूनिट जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन की। ठीक है, तो दोनों की यूनिट हमें क्या मिली है, सेम मिली है। नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ये कह रहा है कि अगर कोई सरफेस है, सपोज दिस, अगर ये सरफेस है तो यहाँ से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो पास कर रही हैं उस सरफेस से, नॉर्मली पास करनी चाहिए, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर पास करनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। तो देखो, कंसीडर दैट द सरफेस एरिया डेल्टा एस इज हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी, then the magnetic flux passing normally through the surface is given by, इसका फॉर्मूला क्या है देखो, phi is equals to b dot delta s। डेल्टा s क्या है यहाँ पे, सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया, और b यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो phi किसके इक्वल आ गया, b डॉट डेल्टा s। एंड SI यूनिट अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगी, वेबर होगी। अब आगे देखो मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन हमें कब मिलेगा, जब हम, जो हमने अभी कॉइल कंसीडर किया था, ठीक है, जो कॉइल हमने कंसीडर किया था इसके अंदर अगर हम एक आयरन सॉफ्ट रोड लगा दें, ठीक है, तो करंट जो है वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो देखो कंसीडर दैट अ सॉफ्ट आयरन बार placed in a uniform magnetic field B naught set up in vacuum, the uniform magnetization field B naught has been represented by the parallel lines। तो हमें वहां पे फील्ड लाइंस मिलेंगी, मैग्नेटिज्म आ गया उसके अंदर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन नेट होगा वो किसके इक्वल होगा, नेट मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो एक तो इस कॉइल की वजह से मिलेगा और एक इस रोड की वजह से मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कॉइल की वजह से क्या होगा, बी नॉट होगा, एंड इस रोड की वजह से अगर हम बात करें तो इस रोड की वजह से होगा म्यू नॉट आई। आई यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो देखो यही लिखा होगा इसके अंदर, द मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड lines inside that material crossing per unit area normally through the magnetic substance, this is represented by B। मैग्नेटिक इंडक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसको कैसे डिफाइन कर रहा है कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं क्रॉस करेंगी नॉर्मली यूनिट एरिया को, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन।
तो जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन B है वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B नॉट एंड द मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस। जब हमने इसकी मैग्नेटाइजेशन की तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है दैट इज म्यू नॉट आई, और प्लस कर देंगे B नॉट, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो उन दोनों को जब आप सम करेंगे तो आपको मिलेगी नेट मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये किसके इक्वल आगे देखो, B इज इक्वल्स टू B नॉट प्लस म्यू नॉट H एंड B नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H एंड हियर H इज द मैग्नेटिक, H यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, तो म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I, तो यहाँ से म्यू नॉट हमने कॉमन निकाल लिया, H प्लस I, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर SI यूनिट की बात करें तो वो होंगे टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। नेक्स्ट हम देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बोलेंगे आप इसको, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको साई m से लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से, और ये किसके इक्वल आया, I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों का जब आप रेशियो करेंगे तो आपको मिलेगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस गिव्स द मेजर ऑफ इट्स एक्वायर मैग्नेटाइजेशन, की उसने कितना मैग्नेटिज, उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है उसने एक्वायर की हैं, उसी को मेजर करता है ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये दो यूनिट्स का क्या है, रेशियो है, और दोनों के यूनिट कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। क्या यूनिट है, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, इसके भी क्या है, एम्पियर पर मीटर, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब इसके कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। जब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो इसके यूनिट की बात करें तो म्यू के जो यूनिट हैं वो कैसे निकलेंगे, टेस्ला अपॉन एम्पियर पर मीटर, तो इसका हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये हो गया इसका। अगर हम इसका रिलेशन फाइंड आउट करें तो देखो रिलेशन कैसे होगा, डिवाइडिंग दी बोथ साइड बाय H, हमने दोनों साइड को H से डिवाइड कर दिया। H से जब हमने डिवाइड किया, कौन सी इक्वेशन को डिवाइड किया, दिस इक्वेशन को डिवाइड किया, इस इक्वेशन को हमने यूज किया और दोनों को H से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया B बाई एच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस I बाई एच। तो देखो B बाई एच क्या होगा, म्यू होगा, म्यू नॉट एज इट इज 1 प्लस ये क्या हो गया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वेयर म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल्स टू म्यू आर, इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमारे पास आ गया म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस जाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या आ गया, रिलेशन आ गया। तो यहाँ तक आज आप अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे। थैंक यू।